नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की डेट में आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक बड़ी जानकारी। यदि आपके पास ज़मीन है और ज़मीन पर आपने कब्जा किया है लेकिन कागज़ नहीं है, तो उस समय आप क्या करेंगे? कुछ ऐसी यहाँ पर आपको जानकारी देने वाले हैं जिसको आप फॉलो करते हैं तो आपकी ज़मीन भी बच जाएगी और आप कागज़ भी आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और आपको जानकारी पसंद आती है या इस तरह की कोई भी अपडेट आती है, आपको जानकारी चाहिए, तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा और इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे ज़रूर दबाइएगा। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको लेख के माध्यम से ये जानकारी देने वाला हूँ, जैसे कि आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा गया है, भारत में जमीन का मालिकाना हक होना हर व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जमीन न सिर्फ आर्थिक सुरक्षा देती है बल्कि परिवार की संपत्ति भी होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग सालों से जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं लेकिन उनके पास कोई कानूनी कागज या दस्तावेज नहीं होते हैं। ऐसे में भविष्य में विवाद, कोर्ट केस या सरकारी कार्रवाई का खतरा बढ़ जाता है। अगर आपके पास जमीन है लेकिन कागज नहीं है, तो आप कुछ कानूनी तरीके अपनाकर उस जमीन पर अपना मालिकाना हक पा सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा हर एक पॉइंट को। जैसे कि आप यहाँ पर पढ़िए, मोटी हेडिंग में लिखा गया है, जमीन के मालिकाना हक के लिए जरूरी दस्तावेज। तो यहाँ पर पहले पॉइंट में इन्होंने बता रखा है सेल डीड, मतलब कि जमीन खरीदने के बाद रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्टर्ड सेल डीड सबसे जरूरी दस्तावेज है। दूसरे पॉइंट में गिफ्ट डीड, मतलब कि अगर जमीन गिफ्ट में मिली है तो गिफ्ट डीड जरूरी है। तीसरे पॉइंट में बताया गया है वसीयत, और यहाँ पे विरासत में मिली संपत्ति के लिए वसीयत या कोर्ट से मिला जो प्रोबेट होता है वो होना जरूरी है। आगे पॉइंट में बताया जा रहा है म्यूटेशन रिकॉर्ड, मतलब कि जमीन का नाम सरकारी रिकॉर्ड में बदलवाना या पट्टा या ROR ध्यान रखिएगा, राज्य के रिज्यूम डिपार्टमेंट में जारी मालिकाना हक का प्रमाण पत्र ये आप बनवा सकते हैं। आगे बताया जा रहा है प्रॉपर्टी टैक्स रसीद, टैक्स का भुगतान करने का प्रमाण पत्र आपके पास है या एनक्रोवेशन सर्टिफिकेट, जमीन पर कोई भी कर्ज या दावा तो नहीं, इसका कोई सर्टिफिकेट तो नहीं है, ऐसा भी आपके पास नहीं होना चाहिए। आगे बताया जा रहा है कि लैंड सर्वे डॉक्यूमेंट्स, जमीन का नक्शा, सीमांकन आदि ये सभी चीज़ें आपके पास है तो आप यहाँ पर मालिकाना हक जता सकते हैं। आगे इन्होंने बता रखा है कि कब्जे के आधार पर मालिकाना हक, मतलब कि आप कब्जे किए हैं उस पर आप उसी आधार पे आप मालिकाना हक इसको लेना चाहते हैं तो कैसे ले पाएंगे। यहाँ पे साफ तौर पे इन्होंने बता रखा है, अगर आप किसी भी निजी ज़मीन पर 12 या सरकारी ज़मीन पर 30 साल से लगातार खुला मोहल्ला या और बिना किसी रुकावट के कब्जे किए हुए हैं, तो यहाँ पे लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत आप एडवर्ड पोजीशन पर दावा कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोर्ट में केस फाइल करना होगा और ये साबित करना होगा कि कब्जा लगातार खुला और बिना मालिक की इजाज़त के था। आगे पॉइंट में बताया जा रहा है कि असली मालिक को कब्जे की जानकारी थी। आगे बताया जा रहा है कि कब्जा बिना किसी रुकावट के रहा। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, आप कब्जे के आधार पर मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं। आगे इन्होंने बता रखा है कोर्ट के डिक्लेरेशन सूट, मतलब कि अगर आपके पास कोई कागज नहीं है लेकिन कब्जा है तो आप सिविल कोर्ट में डिक्लेरेशन सूट फाइल कर सकते हैं। कोर्ट में आपको कब्जे को सबूत, गवाह, टैक्स रसीद आदि पेश करने होंगे। कोर्ट अगर संतुष्ट हो जाती है तो आपके नाम पर मालिकाना हक का डिक्लेरेशन दे सकती है। तो इस तरह भी आप अपना मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है। यदि आपके भी ऐसी समस्या है तो ऐसी समस्याओं का निपटारा आप ऐसे कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी आपको जानकारी मिली होगी। यदि आपको पसंद आई होगी जानकारी तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।